को जोड़ लो, ठीक है। फिर आप लोगों को बता देता हूँ कि आज जिस चीज़ के लिए हम लोग फाइट कर रहे थे उसका पहला स्टेप इन हम लोगों ने कर दिया है। चलिए, व्हीकल की थोड़ी आवाज़ आ रही है। तो सब लोगों से कहना चाहता हूँ, आज हम लोगों ने PIL दाखिल कर दिया है, ठीक है। एक ये विक्रम है, इसके नाम से हम लोगों ने PIL दाखिल किया है भाई। विक्रम फ्रॉम नीम का थाना है, ठीक है। और आपका नाम क्या है? नरेंद्र। आपका नाम? कनिष्क गुप्ता। और हमारे साथ भाई विवेक राय सर पहुँचे हैं, ठीक है, IDF की टीम से आए हैं। सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि एडवोकेट चेंज नहीं किया है यार वही एडवोकेट है, ठीक है। और ये जो PIL दाखिल की है इसका जो रिज़ल्ट हमें आफ्टर दिवाली देखने को मिलेगा, ध्यान रखना। दिवाली लगभग 8 या 9 तारीख हमको मिलेगी। ऊपर वाले से रिक्वेस्ट है कि हम लोग जीतें और कम से कम जो 2.5 से 3 लाख लोग हैं ना, जो वंचित रह जाएंगे इस एग्ज़ाम से, वो आप लोगों को मौका सबको मिलेगा, ठीक है। आप सब लोगों को मौका मिलेगा, क्योंकि पहले हम बहुत सारे केसेस में देख सके PIL दाखिल करेंगे। सिर्फ कह देना और कर देने में बहुत फ़र्क है। कह देना और कर देने में बहुत फ़र्क है। जो अब हमें कुछ डाटा भी चाहिएगा आप लोगों से, फिर से लेंगे आप लोगों से। सबसे मेन है जो 2019 से लेकर अब तक जितने भी पेपर हुए, मतलब एक बहुत अच्छी बात निकल के आई कि जो कोस्ट गार्ड थी उसने तो ऑफलाइन से ऑनलाइन लेना शुरू किया और नेवी ने ऑनलाइन से ऑफलाइन कर, जबकि दोनों का बैच सेम रहता है। रही बात एक एज रिलैक्सेशन को लेकर, एक बिहार का लड़का है, उसने ज़बरदस्त वैलिड पॉइंट रखे हैं और हमने वो सारे के सारे पॉइंट वहाँ पर सर को बताए हैं। और उन सब बातों को लेकर हम लोग यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से बहस करने के पूरे प्रोग्राम में है। मतलब किसी भी, देखो रिजल्ट क्या रहेगा वो तो कोई नहीं जानता है बच्चे, लेकिन करके दिखाना और एक कमरे के अंदर बड़बड़ करके बोलना और बाहर आके करके दिखाना बहुत फ़र्क है। उम्मीद है आप लोगों को सफलता हासिल हो, यही मेरा काम था। अब बाकी जो और है वो आपको बताएंगे क्या रहा। देखिए, ये जो लड़ाई है ये सभी आप सभी के हक के लिए की जा रही है। ये हमारे लिए और सभी की एक साथ की लड़ाई है। इसमें हम सभी को एक साथ मिलकर ही लड़ना है, क्योंकि अब हमारे हक के लिए लड़ने के लिए ना तो गांधी जी दोबारा आने वाले और ना कोई भगत सिंह अब कोई आएगा, क्योंकि ये लड़ाई हमारी है तो हमें ही लड़ना होगा। ये मैंने अपने नाम से फाइल किया, क्योंकि अब हर कोई डरता है कि भाई मेरा नाम ना आए, मेरा नाम ना आए, लेकिन अब हम आपके साथ आगे खड़े हैं। बस आप सभी को पीछे से बैकएंड से सपोर्ट करना, एक एक बच्चे को, एक एक टीचर से। अब जिन्होंने किया, जिन्होंने नहीं किया, अब उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी आप सभी अगर साथ हैं तभी हम सभी आगे बढ़ पाएंगे और हम आगे तक कंटिन्यू से लड़ सकते हैं। तो आप सभी अपने ओर से पूरा पूरा सपोर्ट रखिए और विश्वास रखिए, हम लोग जीतेंगे पक्का। क्योंकि यार आप लोगों की इतनी उम्मीदें हैं, हम सभी का इतना विश्वास है, तो हम लोग हार नहीं सकते किसी भी कीमत पर और हम जरूर जीतेंगे। बाकी के सर से भी बात कीजिए। बिल्कुल। तो अब ये प्रतीक सर बुलाए थे, हम लोग आए भी। प्रतीक सर से स्टार्टिंग से हम लोग कांटेक्ट में थे। तो सबसे बड़ा चीज़, जैसे प्रतीक सर ने बोला कि कहने और करने में अंतर होता है, और वाकई में अंतर है। क्योंकि यहाँ पे टाइम निकाल के, जैसे सर लोग सभी लोग दूर दूर से आ रहे हैं, काफ़ी, हम तो दिल्ली से ही हैं, तो टाइम निकाल के सुबह आते हैं लोग, शाम तक जाते हैं, पूरा दिन एक ख़राब हो जाता है। अगर आप एज अ टीचर, अगर आप जानते हैं टीचर का लाइफ, तो सुबह से शाम तक वो उसका 24 घंटा लगभग 48 घंटे के बराबर होता है। मतलब दिन रात काम काम काम। और ये कहीं ना कहीं आज का टाइम जब इनका कहीं एक तरीके से आपके नाम दिया अपना वक्त, तो ये कहीं ना कहीं कल जाके यूटिलाइज़ करेंगे इसको। तो कहने का मतलब है बहुत ज़्यादा वक्त जाता है आने जाने में और कैमरे के सामने बोलने में, दोनों में बहुत अंतर होता है। और सर ने इनिशिएटिव ले लिया। पिछली बार अगर आपको याद होगा एज रिलैक्सेशन वाला, वो मुद्दा सिर्फ सामने बना था, उसका कोई PIL नहीं कहीं दायर किया गया था, कुछ भी नहीं किया गया था। हम लोग थे, हाँ, सिर्फ बोला गया था, कुछ नहीं हो पाया था। अब की बार एक इनिशिएटिव लिया गया है। देखो, जीत हार अलग चीज़ होती है, लेकिन फिर भी आपको गारंटी दे रहे इस बात का कि ज़्यादा परसेंटेज जीतने की, कम से कम स्टे तो लग ही जाएगा। क्यों सर? स्टे तो लग ही जाएगा, और स्टे लग जाएगा उसके बाद बहुत सारे चांसेस हो जाएंगे। आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, और प्रतीक सर आपको अपडेट देते रहेंगे, हम लोग साथ में ही हैं सर। सबसे मेन तो क्या है ना, फॉर्म सबको भरना है। जैसा मैंने कहा था कि फॉर्म सब लोग भरेंगे, गलत नहीं फॉर्म भरना है। और अभी डाटा भी हम लोगों ने गूगल फॉर्म से इकट्ठा कर रखा है, वो एज इट इज़ हमने उनको मेल किया है कि सर ये डाटा है, आप ये लो, उसको भी रखो, ठीक है। और जो 8.57 लाख का डाटा मैं जो दिखा रहा तुम्हें, और मैं अभी, मेरी पूरी कोशिश है कि जो पहले वाला केस था उसकी भी सॉफ्ट कॉपी तुम लोगों तक पहुंचाऊं, ताकि तुम उसको बैठ के पढ़ो। अब मैं कहना चाहता हूं बाकी टीचर से भी रिक्वेस्ट है, जो यूपी से है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो PIL दाखिल कर दो। हरियाणा से है वो चंडीगढ़ हरियाणा कोर्ट में, चंडीगढ़
कोर्ट है उसमें दाखिल कर दो, राजस्थान से जो है वो वहां पर दाखिल कर दो, जो देहरादून से है वो उस कोर्ट में दाखिल करो। कम से कम यार 8-10 PIL तो दाखिल होनी चाहिए। जो टीचर मुझे कंट्रीब्यूट करना चाह रहे थे, खैर उसकी रियलिटी भी मैं आपको बताने वाला हूं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो वहां जाकर कंट्रीब्यूट कर दें, ठीक है, वो वहां जाकर कर दें। और ये पेड बैचेस ना धरे के धरे रह जाएंगे और ये PDF बिकनी भी एज इट इज रह जाएंगी, क्योंकि अगर तुम नहीं जागोगे तो। सवाल बच्चों का था यार, 2.5 लाख 3 लाख बच्चे। आज हम लोग इमोशनल हो गए वकील साहब के आगे जाके, जब पर्सनल तौर पर बोल गया कि सर मौका दिला दीजिए एक बार काबिलियत को साबित करने का, बाकी जो होगा वो हम देख लेंगे। कम से कम जब तक मौका नहीं मिलेगा तो हम क्या बता पाएंगे। और मैं ये सर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो जिस राज्य से है, कम से कम वहाँ के तो हाई कोर्ट में आप लोग एक PIL लगा सकते हैं ना। अब तो कम से कम अपनी इज्जत को बचा लो, ठीक है ना। यही तो मौका है बच्चों के लिए काम करने का। दिन भर जो क्लासेस, जब बच्चे ही नहीं रहेंगे तो आप क्लासेस किसको देंगे, ये बात भी बहुत बड़ा सवाल है टीचर्स के लिए, क्योंकि ये कोई बिजनेस गेम नहीं है, ये लोगों की भावनाओं का सवाल है यार। उन लोगों से पूछो, ठीक है। और मैं यही कहना चाहता हूं कि लीड आप लोग भी करें, हम आपको मौका दे रहे हैं अब लीड करने का। जाइए वहां पर काम कीजिए, एक दूसरे को भला बुरा कहने से कुछ नहीं होता है। राजनीति खेलने वाली जो चीज़ थी, वो राजनीति आप लोग जिस लेवल पे खेलते हो, क्योंकि आप दूसरे को आगे बढ़ते हुए देखना खुश नहीं होते हो, आपको हमेशा कमियां ढूंढनी होती है। मैंने कहा ये लोग आए हैं यहाँ पर चलकर यार, ये जो विक्रम जी थे ये रात को मेरे पास पहुंच चुके थे। एक लड़का बुलंदशहर से आया है, एक लड़का दिल्ली का था, और जिन दो बच्चों की बात हो रही थी ना, वो दिल्ली के हमें चाहिए थे, ताकि यहाँ पर आके इजीली तारीख ले। हम लोगों को बहुत लंबा ट्रैवल करना पड़ता है, कम से कम वो ट्रैवल तो बचे यार। और इतना आसान अगर कोर्ट होता तो दुनिया वहाँ पे पहुँच चुकी होती। मैं फिर भी कहना चाहता हूँ, पुरानी बातों को भूल कर, ठीक है, अपनी बड़ाई के चक्कर में ना रहकर सबको सपोर्ट करें। और सर आप भी रिक्वेस्ट कीजिए कि जो जिस भी राज्य से हो। अच्छा, ये चीज़ हम लोगों को थोड़ा सा, आप बच्चे तो समझते हैं खैर, लेकिन आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि सभी सर लोगों से बोले कि इंडिविजुअली सभी लोग स्टेप लें, क्योंकि ज़रूरी नहीं सभी लोग दिल्ली आ जाए या सभी लोग प्रतीक सर के पास खड़े रहें। तो सबका अपना अपना कोई न कोई रीज़न होता है, तो सभी लोग अपना इंडिविजुअली भी आगे बढ़ा सकते हैं। और आगे बढ़ाने का इससे क्या फ़ायदा होगा कि बच्चे वापस से कहीं ना कहीं जागरूक होंगे, क्योंकि बहुत बच्चे ये मान चुके कि वो हार गए, बहुत बच्चे पढ़ाई छोड़ दी, उम्मीद छोड़ दिए, वो SSC की तैयारी में लग गए। उनको बताना पड़ेगा नहीं, उम्मीद है, एक उम्मीद है। और सभी टीचर अगर एक हो जाए, एक का मतलब ये नहीं कि एक जगह खड़ा होना, मतलब आप इंडिविजुअली हर जगह अपना, जो भी हाई कोर्ट है आपका, आपके जगह पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कम से कम मतलब एक इनिशिएटिव लीजिए। आप सभी लोग ले सकते हैं और इसमें बहुत अच्छा स्टेप है एक तरीके से, क्योंकि जाहिर सी बात, अभी सर ने एक बात बोला, भगत सिंह, अब गांधी जी नहीं आने वाले। और जब भगत सिंह गांधी जी ये काम कर रहे होंगे देश की आज़ादी के लिए, तो पड़ोसी के घर में चाहिए, बिल्कुल। और उस वक्त भी कितने लोग गांधी जी या भगत सिंह को बहुत उल्टा सीधा भी बोलते होंगे, गलत समझते होंगे कि यार क्या मूर्खों वाला काम कर रहा है, देश तो चल रहा है। तो आज़ादी दिलाने में उन्होंने बहुत बुराइयां सही, फिर जाके शहादत दिए, देश आज़ाद हुआ। तो सेम यही चीज़ हमारे साथ भी होता है, हमें पता नहीं चलता कि कब ज़रूरत है किस काम की। तो अब पता चला है, आप सभी लोग जागरूक हैं। आप सभी सर को अपने जिससे भी आप पढ़ते हैं, आप उनको बोलिए कि आप सभी लोग कोर्ट में PIL दाखिल करिए, ताकि हम सभी लोग इसको ना जीत हासिल कर सकें। क्योंकि जैसे प्रतीक सर बोले, अभी वकील से बात की, हम लोग बहुत इमोशनल सर लोग हो गए थे, और कहीं ना कहीं एक उम्मीद सी है कि स्टे लग जाएगा, और स्टे लग गया ना, बहुत बड़ी जीत है ये अपने आप में। और ये उम्मीद कहाँ से जाएगी? NDA के लिए, क्योंकि आप कभी NDA में सोचे नहीं होंगे कि लड़की को मौका मिलेगा। मैं खुद ही कभी नहीं सोचा था, कभी मुझसे कोई लड़की पूछती थी सर हमें क्यों नहीं मौका मिलता, तो हमारे पास 10 रीजन था बताने का क्यों नहीं मिलता, क्योंकि कभी कोर्ट में गया नहीं था। और ये अचानक से 1 साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट का आता है, स्टे लग जाता है कि आपको 14 नवंबर वाले में ही लड़कियों को मौका देना है। ये कहीं ना कहीं आपको सिखाता है कि आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए तो सही, आप जीत हासिल कर सकते हैं। तो इसीलिए हम सभी लोग एक हुए हैं, और बिल्कुल इसमें उम्मीद है कि जीत हासिल होगी सर। दूसरी बात भाई, मुझे जिंदाबाद नहीं कहना है, सब लोगों को जिंदाबाद कहना है। मैं तो आज भी ये अपील करूंगा, जितने भी टीचर लोग हैं, कम से कम देखो, यहाँ पर हम लोग आए अपना काम करके, लेकिन अगर जब 2 लोग और दिखते हैं ना आपके साथ ही जो पढ़ाने वाले हैं, तो एक दिल को होता है कि चलो यार एक दोस्त हो रहा है, एक भाई और आया है, एक मोरल बूस्टअप होता है यार, ठीक है ना। कहने में कुछ लोगों ने यहाँ तक आरोप भी लगाए कि सर पता नहीं कितने लाख रुपए फंडिंग आ जाएगी। तो फंडिंग के रिगार्डिंग में अगर किसी को देखना हो ना, तो मेरे पास आ जाना, एक को दिखा दूंगा कि कितने करोड़ रुपए लोगों ने दिए हमें, है ना। क्योंकि तुम लोग तो पॉलिटिक्स वहां पे खेल गए, क्योंकि इमोशंस थे। अगर बोलते कि हम साथ ना देंगे तो फिर वही दिक्कत हो जाती, बच्चे तुम्हें क्लास नहीं लेने देते। आज भी वो चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि इन सब बातों को छोड़ के ना, पढ़ाई तो करो, मना नहीं किया है, लेकिन अपने हकों के लिए कम से कम एक दिन तो निकलना है यार, ठीक है ना। एक सर और भी आए, अपना बारे में बताइए सर।
यार देखो, मैं हूँ वैभव, ठीक है। अब क्या है कि मैंने भी बहुत डिफेंस के एग्ज़ाम दिए। जो डिफेंस के लोग होते हैं ना, उनके मन में एक टीस सी रहती है कि यार कैसे सिलेक्शन हो, कैसे हो। और जो ये नेवी ने इस बार किया है, ये बहुत गलत किया है, इसीलिए मैं भी साथ में आया हूँ। विवेक राय सर हैं, प्रतीक सर हैं, हम लोग सब तुम्हारे साथ हैं। और जो तुम्हारे बाकी टीचर लोग हैं अपने अपने शहरों में, उनसे सबसे कहो कि सर आप भी अपने साथ चलो। सबको सपोर्ट, सबका सपोर्ट ज़रूरी है। जैसे जैसे सबका सपोर्ट मिलेगा और हम सब आगे कामयाब होते चले जाएंगे, और ज़रूर जीत मिलनी है हमें, ठीक है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, सब्र रखेंगे ज़रूर मिलेगा। चलो। सब लोगों के आने की खुशी हुई यार, फुल सपोर्ट चाहिए। बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। अब हमारा तो कोई, ना तो विवेक सर का कोई पर्सनल इंटरेस्ट है, ना कोई वैभव सर का पर्सनल कि हमारा कोई छोटा भाई हो। लेकिन आप लोग सारे तो छोटे भाई हो यार, आप सारे ही तो बच्चे हो। आप लोगों के लिए अगर नहीं लड़ेंगे तो हम टीचर लोगों का वजूद क्या रह जाएगा। ठीक है, रही बात सीएसबी की, 5 तारीख को कमांडर कॉन्फ्रेंस है, उसमें देखते हैं कि ये लोग क्या डिसीजन लेते हैं। लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ होगा तो आपको बताया जाएगा। यहाँ पर किसी को नीचा दिखाने वाली बात नहीं है, लेकिन कहने में और करने में मेरे दोस्त फर्क होता है। वहाँ से बोल देना कि आप लोग राजनीति कर रहे हो, आप कर लीजिए ना सर, आप फ्रंट पे आइए। खुद तो कभी आगे आते नहीं आप किसी भी चीज़ को लेकर, दूसरों को आप बिल्कुल ही ऐसे मान लेते कि बाकी लोग है ही नहीं। अब ये सर, ये क्या फ्री में नहीं पढ़ाते क्या? वैभव सर फ्री में नहीं पढ़ाते? सर आपके चैनल का नाम क्या है? डिफेंस स्टडी जोन। डिफेंस स्टडी जोन मैथ पढ़ाते हैं। विवेक राय सर आईडीएफ पे पढ़ाते हैं। आपका सर? मैं विद्या अकेडमी पे पढ़ाता हूँ। विद्या अकेडमी पे पढ़ाते हैं। इन सबको जाके सब्सक्राइब करो यार बॉस, दुनिया भर के लोग फ्री रहने दे रहे हैं। और एहसान मानने की बात नहीं है, ये हमारा फर्ज है यार। आगे भी तुम्हारी जितनी भी डेट आएंगी, हम लोग 1 to 1 जाएंगे। और जो सवाल थे वो शाम को आकर जब मैं घर पहुंचूंगा, तो दिन में 3-3 वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि लोगों के अंदर कुछ जगे, ठीक है ना। वैसे तो जिनका चैनल खराब हुआ वो भी हम यार, हमको ये अंतरात्मा थोड़ी है कि किसी के चैनल को भी ले उड़ेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन मैं ये इन सब बातों को छोड़कर आगे चलकर देहरादून वालों से अपील है, मैं खासकर दून डिफेंस एकेडमी का धन्यवाद दूंगा। उन्होंने एटलीस्ट एक स्टैंड तो लिया कम से कम। बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है यार, बहुत अच्छा। आई रिस्पेक्ट संदीप सर। एक कम से कम तरीका तो बताया उन्होंने कि कैसे हम लोग लड़ सकते हैं। दूसरा, और भी जो देहरादून में है वो लोग भी अपने अपने हाई कोर्ट में जाते क्यों नहीं? यूपी वाले हैं इलाहाबाद कोर्ट जाना चाहिए ना, नज़दीकी तो पड़ता है आपका। जो कंट्रीब्यूशन आप हमें देने वाले थे, वो कंट्रीब्यूशन आप यूपी में हाई कोर्ट में जाके दे दीजिए, है ना। जिन लोगों ने हमें देहरादून से कंट्रीब्यूशन देने के लिए कहा था, वो वहाँ के कोर्ट में जाके कंट्रीब्यूशन दे दीजिए। कहने में करके दिखाइए आप लोग। और जो राजस्थान का जिनका कंट्रीब्यूशन आया था, मैं वादा करता हूँ आरएस सर आपसे और बीएस सर आपसे, मैं शाम को जब घर पहुँचूंगा तो मॉर्निंग में बैंक खुलते ही आपको आपका जो अमाउंट था वो लौटाएंगे सर। हम लोगों ने आपसे भीख नहीं मांगी है, पहली चीज़ तो ये, ठीक है ना। और आप जैसे खुदगर्ज लोगों का पैसा नहीं चाहिए हमें, अपने पास रखो पैसा यार। आपका पैसा हम कल जाते ही लौटाएंगे। और अगर एक भी दिन आना हो तो कम से कम 1 तारीख तो बच्चों की अटेंड करके जाना। तुम दोनों भाइयों को बता रहा हूँ, निकलो घर से बाहर एक बार, अपने परिवार को छोड़ के निकलो, अपने बच्चों को छोड़ के निकलो और वहाँ जाके एक दिन लगाओ। 20 लोगों की टीम है, बताइए सर, 20 लोग बोलते हैं टीम में है और एक व्यक्ति के पास मौका नहीं था जाने का। ये लोग दिल्ली से थे। मैं स्पेशली थैंक्स करूँगा अनुज सर का भी, जो मेरठ से आए हैं। अभी हालांकि उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, अगर आ सकते हैं तो बुला लीजिए सर। यहीं पे निकलेंगे सर, आप बोल दीजिए उनको यहाँ अगर आ जाएंगे तो क्या दिक्कत है, टाइम लगता है, बुला लेंगे उनको भी ठीक है ना, सबको बुलाएंगे। लेकिन दूसरे को कहने से पहले सोचना चाहिए। अब आप लोगों से एक उम्मीद है कि जब भी आपसे सपोर्ट मांगा जाए ना एक बार, क्योंकि आप लोगों के लिए है, आप लोग उस सपोर्ट में आएंगे ज़रूर एक बार। आपसे जो डाटा मांगा जाए वो डाटा दीजिए, ठीक है। और हमारे गूगल फॉर्म को लेकर सिर्फ एक ही चीज़ है कि उसमें बच्चों का एक डाटा है, वो डाटा हम लोग आगे सबमिट करने के लिए मांगा था, दूसरा कोई नहीं था। ना तो हमारे पास ऐप है, ठीक है, ना कुछ और चीज़ें हैं। बाकी नेगेटिविटी को हटाकर वापस बाकायदा उनको थैंक्स भी कहा गया था, लेकिन उनको तो बड़े वाला थैंक्स चाहिए। जिस चीज़ की राजनीति को लेकर वो आए थे, वो राजनीति उनको नहीं करने देंगे। अब जिसने कंट्रीब्यूट किया है अच्छी बात है, जिसने नहीं किया है कम से कम वो प्रेजेंस तो देने आया है एटलीस्ट यार। चलो पैसा नहीं दिया, कम से कम साथ तो खड़ा हुआ है। 1-1 रुपया बच्चों ने दिया है सर, 1 रुपया देने वाले लोग 40,000। तो सर कम से कम 1 रुपया दिए तो सही, ईमानदारी से, ये भी बहुत बड़ी बात है सर। में क्या ना कि कम से कम साथ तो दिया। बिल्कुल सर।